पहला दर्जा पास करने के बाद दूसरे में एडमिशन लेना पड़ता है, तब क्लास में बैठ सकता है विद्यार्थी। भगवान को अनुग्रह कातर कहा है ध्रुव जी ने। वो व्याकुल है, कातर कहते हैं जिसके बिना जीव रह नहीं सके। जैसे कामी काम कातर होता है, वो काम कातर व्यक्ति कामना के पीछे मर जाता है, शरीर छोड़ देता है। बहुत से लोग घटनाएं देखी जाती हैं, जैसे हम पहले गोकुल में जाते थे, 60 साल पुरानी बातें हैं, हर साल जाते थे। दिया तुम्हारी पुस्तक वापस? कहाँ है इनकी पुस्तक? तो वहां एक घटना घटी। हम जमुना जी किनारे बैठे थे और पता पड़ा कि गोकुल में एक लड़की एक लड़का, ये दोनों आग लगा करके मर गए, मिट्टी के तेल छिड़ करके। उस साल तुम थे वहां जब घटना घटी? नहीं थे। हाँ, पुरानी बात है। वही जो जल गए थे आग लगा करके अट्टा पर, उनका आपसी प्रेम था और घर वालों ने विरोध किया, तो वे दोनों, ऊपर एक कमरा अलग था, उसमें चढ़ करके आग लगा लिया मिट्टी के तेल छिड़ करके, और दोनों मर गए। जब तक लोग दौड़े तब तक वो जल चुके थे। ये क्या है? काम कातर। यहां भी अभी मानपुर में 2 साल पहले घटना घटी। एक बालक था, उसका किसी से प्रेम था और उसके पीछे वो मारा गया बुरी तरह से। रात भर उसको पकड़ करके लोगों ने, उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने कूच कूच करके मारा, तड़फा तड़फा करके। तो ये सब उदाहरण है काम कातरता के। या जैसे अभी दिल्ली में घटना घटी थी, उसको फांसी भी मिल गई किसी दुराचार के घटने में। तो वो काम कातर के उदाहरण हैं कि इतना व्याकुल हो जाना कि जीवन मरने की परवाह नहीं सोचना। देखो, हम सभी काम कातर हैं। ऐसा कोई नहीं है जो काम कातर नहीं है। इसको
समझ नहीं पाते हम लोग अपनी कातरता को। चौथे स्कंद में जब भगवान प्रकट हुए यज्ञशाला में, तो सबने स्तुति किया। यज्ञ के सभी सदस्यों ने भगवान की स्तुति किया। 28वां श्लोक। ये हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि काम कातर व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, घर से भाग जाता है। जाने कितनी लड़कियां घर से भाग जाती हैं, कितने लड़के भाग जाते हैं काम कातर के कारण। यज्ञ में सदस्यों ने कहा, संसार में हर प्राणी काम कातर है, इसीलिए भगवान से आज तक मिल नहीं पाया। श्लोक संख्या 4, 7, 28। इस श्लोक में संसार का वर्णन किया गया है। एक श्लोक में सारा संसार का वर्णन। ये भागवत का एक अनोखा श्लोक है। अनादिकाल से जो जीवन यात्राएं हम लोग चल रहे हैं, अपनी जीवन यात्रा को आज तक समझ नहीं पाए, अंधे बन करके चल रहे हैं। उत्पत्त्यध्वनि, अध्व माने रास्ता, उत्पत्ति माने जब से संसार चला है। एक एक अक्षर समझो। जीव तबते हरिते बिलगान्यों, जबते देह गेह निज जान्यों। विनय पत्रिका का पद है, बड़ा सुंदर। जब से हमने इस शरीर को अपना घर समझा, हम तब से भगवान से अलग हैं। जीव तबते हरिते बिलगान्यों, जबते देह गेह निज जान्यों। पद बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है। विनय पत्रिका में देख लेना, या विनय पत्रिका लेते आओ, 2-4 लाइन सुनाई दे। अलमारी में रखा है, अभी निकाल के, झोले में नहीं है। तो उत्पत्ति अध्वनि माने जब से इस संसार बना, अनादिकाल से, अनादिकाल से उरुक क्लेश दूर गए। कैसा रास्ता है? इतने क्लेश हैं इसमें कि चलना मुश्किल है। हाँ,
विनय पत्रिका में पद संख्या 136। जीव जब ते हरते बिलगान्यो, तब ते देह गे निज जान्यो। इस रास्ते में हुआ क्या? माया बस स्वरूप बिसरायो, भूल गया कि हम भगवान के अंश हैं। ते भ्रमते दारिन दुख पायो। बहुत बड़ा पद है, इसको छोड़ रहे हैं। संख्या बता दिया, जिसको पढ़ना हो पढ़ लेना। भव यात्रा, बच्चापन, बुढ़ापा, जवानी, इस सब का वर्णन किया है। एक साथ 12 पद हैं। और जब यात्रा जीवन की खत्म होगी, भगवान मिलेंगे, आखिर में संत बिनु संसार पार न पाइए। ये जीवन यात्रा तब खत्म होगी जब संत संग मिलेगा। ये 12 छंद गोसाई जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। तो ये उत्पत्त्यध्वनि, इस संसार की यात्रा अशरण, जैसे समुद्र में तुमको फेंक दिया गया, अब कोई वहां रुकने की जगह नहीं है लहरों के सिवाय। तो वैसे ही कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। चलते रहो, चलते रहो। अशरण, अशरण को उदाहरण सूरदास जी ने दिया है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जहाज पे कोई पक्षी बैठा था, पानी की जहाज पर जहाज चल पड़ा। वो सोचता था कि जैसे हम जमीन पर जहाज था, उड़ उड़ के आते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया ये समुद्र का जहाज है। जहाज चल पड़ा, उड़ता है, कहीं जगह नहीं है, फिर जहाज पे ही जाता है। ये अशरण का उदाहरण है। इस जीवन यात्रा में कहीं भी बैठने की जगह, रुकने की जगह नहीं है। चलते रहो, चलते रहो। जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, बस चलते रहो। उरु क्लेश, उरु माने ज्यादा, क्लेश ही क्लेश है। जन्म है तो क्लेश है, मरण है तो क्लेश है, बच्चे हैं तब क्लेश है, जवानी है तो क्लेश है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मनुष्य शरण ले ले। उरु क्लेश दुर्गे, दुर्गम है। और इस जीवन यात्रा में एक अंतक माने काल रूपी उग्र ब्याल, अजगर है। वो हर समय पीछे पीछे मुंह फाड़ के लगा है। जीव भाग रहा है। हम रोटी क्यों खाते हैं? मर जाएं, काल से बचने के लिए।
पानी क्यों पीते हैं? प्यासे मर जाएंगे। मृत्यु से बचने के लिए पानी पीते हैं। कपड़ा क्यों पहनते हैं? बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। हर क्रिया काल से बचने के लिए कर रहे हैं। मकान क्यों बनाते हैं? काल से बच जाएं। चारपाई क्यों सोते हैं? सर्प आदि न खा जाएं। इसलिए अंतक काल रूपी उग्र ब्याल अजगर हर समय पीछा कर रहा है। ऐसा ही संसार की यात्रा है। और इस यात्रा में मृग तृष्णा है। भोगों में लगता है सुख है। जैसे हिरण दौड़ता है रेगिस्तान में, बालू में, कि वहां पानी मिलेगा, वहां मिलेगा। वहां पानी नहीं है, सिर्फ सूर्य की किरणें बालू पे पड़ती हैं और दूर से लगता है पानी है। उसको मृग तृष्णा कहते हैं। दौड़ते दौड़ते मर जाता है हिरण। वहां पानी है, वहां पानी है, वहां सुख है। अब ब्याह होगा, वहां सुख है। अब बच्चा पैदा होगा, वहां सुख है। अब बच्चा बड़ा होगा, वहां सुख है। और है कहीं नहीं। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। इस संसार में कहीं सुख नहीं है। सुख की आशा है। सुख की आशा से ब्याह करता है, सुख की आशा से बच्चे पैदा करता है, सुख की आशा से बच्चों को पालन पोषण करता है। और है कहीं नहीं सुख। विषय मृग तृषि और विषय की तृष्णा के लिए आत्मगेहोर उभारा। शरीर और गेह मने घर, उर्भार घर में सामग्री रखता है, फ्रीज है, टेलीविजन है, तमाम इकट्ठा करता है, बर्तन भाड़े, मृग तृष्णा के लिए। और चल रहा है बोझ लेकर के, गृहस्थ का बोझ लेकर के चल रहा है। उरु भार, बहुत ज्यादा वजन है। गृहस्थ का वजन कम नहीं है। बेटा भया, बेटी भई, ब्याह करो, बेटे के बेटे पैदा हो गए, लड़कियों के लड़के पैदा हो गए, बोझ बढ़ता जाता है, कभी घटता नहीं है। उरु माने ज्यादा भार। आज भार थोड़ा सा है, कल दुगना हो जाएगा। आज मान लो लड़का ब्याह करके लाया, बहू का वजन बढ़ गया, फिर बेटे का वजन बढ़ गया। 2 पांव थे, मनुष्य के 2 पांव हैं, ब्याह हुआ चौपाया बन गया, पशु बन गया, 4 पांव वाला पशु, 2 अपनी बहू के, चौपाया बन गया। फिर भंवरा बन गया, भंवरे के 6 पांव होते हैं। लड़का पैदा हुआ, 2 अपने पांव, 2 बहू के पांव और 2 बच्चे के, अब 6 पांव, भंवरा बन गया। फिर एक लड़की और भई, अब मकड़ी बन गया, 8 पांव।
मकड़ी के 8 पांव होते हैं। होते होते वो बेटा बेटी, उनका परिवार, और वो कातर माने गोजर कहते हैं जिसके सैकड़ों पांव होते हैं, इस तरह से वो विषाक्त गोजल बन गया, कातर बन गया। उरु भार माने वजन बढ़ता गया। इस संसार में वजन घटता नहीं है। बड़ा बढ़िया श्लोक है। कभी भी किसी के वजन नहीं घटा। सोचता है नौकरी लग गई, अब लड़का कमाएगा, बीवी को भी नौकरी लगा दिया, अब वजन घटेगा, घटता नहीं है। इस संसार में वजन बढ़ता रहता है। उरुभार, और वजन जब बढ़ता गया तो वजन से कहीं गिरेगा, ज्यादा बोझ लाद दिया, 10 मन लाद दिया बोझ, तो आदमी कैसे चलेगा? किसी गड्ढे में गिरेगा। द्वंद्व श्वभ्रे, श्वभ्र माने गड्ढे में गिरना है उसको, क्योंकि वजन बहुत बढ़ गया है। राग द्वेष ये गड्ढे हैं। भाई भाई में बंटवारा हो गया, लड़ाई हो गई, हमारे हिस्से में ज्यादा आया, तेरे में कम आया। देवरानी जेठानी लड़ने लग गई, यहां तक कि माँ बाप भी अलग हो जाते हैं। हिस्सा उनका अलग, बेटा बेटियों का अलग। बेटा को पैदा किया था कि सेवा करेगा, वो बुढ़ापे में अपने हिस्सा अलग कर लिया, या माँ बाप को ओल्ड हाउस में फेंक दिया। द्वंद्व श्वभ्रे, वजन बढ़ गया, गड्ढे में गिरेगा। गड्ढे में गिरने से क्या होता है? गड्ढे के अंदर जानवर हैं, अनेक सर्प, अजगर, शेर, चीते। हमने ऐसा गड्ढा देखा है, विराट कुंड, जहां भगवान ने मारा था बाण विराध राक्षस को, और पहाड़ फोड़ करके घुस गया। हमको पता नहीं था। हम जंगलों में इस समय घूम रहे थे, चित्रकूट के जंगलों में। अनसुईया से ऊपर जाकर के विराध कुंड पड़ता है, वहां हर आदमी पहुंच नहीं पाता। मैं भागता हुआ जा रहा था, कीर्तन करता हुआ, अचानक हमारे आंख खुली, आंख बंद करके दौड़ रहे थे, राधे राधे चिल्लाते थे। एक आवेश था, लेकिन जैसे आंख खुली तो एकदम शरीर कांप गया। नीचे विराध कुंड था, पत्तों से ढका हुआ, चारों तरफ, दूर से दिखाई नहीं पड़ता था। देखा काला अंधेरा, गड्ढा कितना गहरा पता नहीं, उसी में गिरने वाले थे। भगवान ने बचा दिया। आंख खुली, देखा, ओह, उस गड्ढे में से अनेक आवाजें आ रही थी। जाने कितने जानवर होंगे उसमें। पक्षी वक्षी उड़ के चले जाते हैं, उनको सर्प आदि खा लेते हैं। चूं 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 आवाजें आ रही थी। तो उस गड्ढे में खल मृग भय, राग द्वेष के गड्ढे में गिर पड़े हैं, और दुष्ट जानवर वहां बैठे हैं खाने के लिए, वो खा जाते हैं।
प्रहलाद जी ने कहा किम जाया संसृत हेतु विभूतया। ये प्रहलाद जी ने नहीं, राजा बलि के प्रसंग में आया है। हाँ, बलि के प्रसंग में आया है। राजा बलि ने कहा है कि मुझके बचपन से मेरे पिता ने ये शिक्षा दिया, नहीं बाबा ने, कि बेटा 8-22-9, इसलिए मैं बच गया, संसार के चक्कर में नहीं पड़ा। हम तो कह रहे थे छोटे छोटे बच्चे सवेरे यहाँ कीर्तन करते जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं, इनका जो भाग्य है उसको हम नहीं पा सकते। हम तो बचपन में यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, बीए फलाना, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, कितना समय हमारा जीवन का नष्ट हुआ। ये लड़के अच्छे हैं, बचपन से ही भगवान नाम ले रहे हैं, हम इनको नहीं पा सकते हैं। तो राजा बलि ने कहा, पितामह प्रहलाद ने हमको शिक्षा दिया था किम आत्मना न जहात योन्ततः। बेटा ये शरीर तुमको छोड़ जाएगा, ये धोखेबाज है शरीर, इस शरीर से प्रेम नहीं करना। अपने शरीर से हम लोग प्रेम करते हैं इसलिए मर रहे हैं। किम दिक्थहारई स्वजनाख्य दस्यु ही। और जिनको हम अपने बेटा बेटी अपनी स्त्री मान रहे हैं, ये डाकू हैं, ये सारा जीवन लूट लेते हैं। तुमने ब्याह किया, अब सारे जीवन उसको रोटी खवाओ, नौकरी करो, नौकर की तरह। वो डाकिनी है, डाकू है, बेटा बेटी डाकू हैं, उनके लिए कमाओ, मकान बनाओ, छोड़ दो, ये सब डाकू हैं। बोले स्त्री तो डाकू नहीं है, बोले वो तो नागिन है। किम जाया संसृत हेतु भूतया। उस संसार में चक्कर दिलाने के लिए वही एक रास्ता है, जहां से निकले वहीं घुसो, वहीं घुसना चाहता है, उसी योनि मार्ग में। संसृति हेतु भूतया, वो तो सबसे खतरनाक है स्त्री। बोले घर तो एक गुफा है, चूहा उसी गुफा में सारा जन्म काट लेता है और उस गुफा को नहीं छोड़ता। वैसे ही मनुष्य एक मकान बना लेता है और उस मकान में सारे जीवन काट लेता है। कहता है, एक हमारे साथी थे, वो साधु बन गए थे, साधु बनने के बाद फिर गड़बड़ हुआ और गृहस्थ से बनना पड़ा। फिर आए दंडवत करने, बोले अब हम अपनी छत के नीचे बैठे हैं। दिल्ली में एक मकान बना लिया और दंडवत करने आए और उसी मकान में ही मरे। तो कहाँ घर छोड़ा था कि हमारा न कोई घर है, न स्त्री, न बेटा, न कुछ, कहाँ वो चूहा बन गए। मर्त्यस्य गेहई किम आयुषो व्ययः।
घर बनाता है, आयु मने सारा जीवन उसी में काट लेता है कि अब अपनी छत्ते के नीचे बैठे हैं, खुश होता है। तो इसलिए यहां पर जो उत्पत्ति धन और चौथा स्कंद में जो संसार का स्वरूप बताया गया कि हे दीन बंधो, ये संसार एक ऐसा रास्ता है 4, 7, 28 जिसमें अशरण, रुकने की कोई जगह नहीं, क्लेश ही क्लेश है। काल रूपी उग्र ब्याल अजगर पीछा कर रहा है। तुम कितना भी मकान बनवा लो, काल आएगा ले जाएगा। कितना भी औषधि खा लो, खाते खाते मर जाओगे। और अंत में गड्ढे में गिर जाओगे। द्वंद्व शभ्रे, राग द्वेष के गड्ढे हैं, उसमें खल दुष्ट जानवर जो डाकू हैं, स्त्री पुत्र बेटा बेटी, ये खा जाएंगे तुमको। और उसी गड्ढे में आग जल रही है, उस गड्ढे में जलते रहोगे। आग क्या है? शोक दावे, दुख जो मन में रहता है, हाय हाय हमारा बेटा बीमार हुआ, हमारी बहू बीमार भई, बहू मर गई। ये शोक जो है, आज पैसा नहीं है, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इस शोक की आग में जलते रहोगे। और किसी के साथ ढूंढोगे, अज्ञ, सारा समाज अज्ञानियों का है। माता पिता बहू बेटा स्त्री पुत्र सब अज्ञानी हैं। अज्ञ सार्थ, समूह सार्थ माने समूह। एक दू हो उन्हें समझाऊं, सबई भुलाना पेट का धंधा। मैं कही विधि समझाऊं, सब जग अंधम अंधा। तो हुआ क्या? भगवान के चरण कमल हमारे घर थे, हम लोग वहां से चले थे। जब तक भगवान के चरण कमल को नहीं पहुंचेंगे, जलते रहेंगे। पादों कसते, भगवान का पांव चरण ही ओक मने घर है। तो पहुंच जाओ भगवान के घर में। बोले भगवान तो इतने दयालु हैं, शरणद हैं, किसी को ठुकराते नहीं हैं, सदर शरण देते हैं। लेकिन उनके शरण में नहीं जाएगा आदमी। कदा आयाति, कब जाएगा? नहीं जाएगा। कामोपसृष्ट, कामनाओं के कारण से अनेक प्रकार की कामनाओं से फंसा हुआ भगवान के चरणों में नहीं जाता है। साधु बन गए तो भी कामनाएं हैं, आश्रम बनावे, पैसा कमावे। गृहस्थ हैं तो भी कामनाएं हैं, स्त्री के लिए मकान बनावे, बेटा बेटी के लिए धन संपत्ति कमा के रख जाएं। कामनाएं भगवान से दूर करती हैं। जिसको भगवान से मिलना है, एक कामना की बीमारी हटा दे। तो ये हमने एक उदाहरण दिया
कि हम सब लोग काम कातर हैं और कामना पूर्ति के लिए मनुष्य धन इकट्ठा करता है, ब्याह करता है, घर बसाता है। लड़की है वो सोचती है हमारा ब्याह हो जाए, सुख मिलेगा। लड़का है सोचता है घरवाली आ जाए, सुख आवे। ये क्या है? कामोपसृष्ट। ये कामना उसको अनंत आग के गड्ढे में ले जाएंगी, जिस गड्ढे में सदा जलता रहेगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, शोक दावेज्ञ सार्थः। वो गड्ढा है, हर समय उसमें आग जल रही है, किसी समय आग बुझती नहीं है, क्योंकि काम कारण शब्द आया है 5वें स्कंद में। गृहस्थ क्या है? कामना की पिटारी है। लड़का पैदा हुआ, अब लड़के के लिए खिलौना लाओ, लड़का चलेगा उसके लिए लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी पे खिलाते हैं। फिर बड़ा हुआ तो स्कूल में दाखिल कराओ, स्कूल में दाखिल कराया, स्कूली ड्रेस चाहिए, फीस चाहिए, किताब चाहिए, कॉपी चाहिए। कामनाएं बढ़ती रहती हैं। इसी तरह से सोच लो, लड़की है उसके लिए अभी से पैसा इकट्ठा करेंगे ब्याह के लिए, और ब्याह सहज नहीं आजकल। तो ये काम कारण है गृहस्थ। गृह कारज नाना जंजाला, तुलसीदास जी लिखा है। ये सैकड़ों जाल हैं इस गृहस्थ में। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, एन अनमैरिड पर्सन इज हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड। जो अविवाहित व्यक्ति है आधा भवसागर पार हो गया। हाफ फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड, क्योंकि स्त्री आई, अब स्त्री के लिए अधिक सुरक्षा चाहिए, मकान बनाना पड़ेगा। स्त्री के लिए अधिक सामान चाहिए, आभूषण चाहिए, उसके कपड़े लत्ते अलग चाहिए। ये सब चीजें उसको अनेक जालों में फंसा देती हैं। और यही श्लोक आया कि अंत में भगवान शरणद कदा याति कामोपसृष्टे, कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कामनाएं बढ़ती जाती हैं। उर्भार समझता नहीं प्राणी। एक ब्रजवासी गाते हैं, रसिया रणुआ दय दय तारी हंसे, मुसीबत बैयर वारे की। वो जिसका ब्याह नहीं हुआ है वो हंस रहा है कि देखो कितनी मुसीबत है। वो कहता है, भले भाई हम बाबा जी बन गए, नहीं तो बनते भूत। पाछे पाछे मेहरी चलती, कांधे चढ़ते पूत। बहू को लिवाने गया, ससुराल विदा कराने गया, तो बहू तो पीछे पीछे आ रही है और बच्चा कंधे पे बैठ के चल रहा है, क्योंकि पैदल नहीं चल सकता। तो बोले, कहाँ ससुराल से आ रहे हैं,
बहु विदा करा करके, तो पाछे पाछे मेहरी चलती, कांधे चढ़ते पूत। तो इसीलिए रसिया है मुसीबत बैयर वाले की, रड़ुआ दे दे तारी हंसे। ये काम कारणड है, ये सब परिस्थितियां सामने आती हैं और इसको जीव समझ नहीं पाता, कामनाओं के जाल में उलझता जाता है और सदा के लिए भगवान से दूर चला जाता है। तो ये सब अनर्थ है। अनर्थ क्यों हुआ? कामना की इच्छा थी कि कोई जीवन साथी मिले। लड़का भी सोचता है, लड़की भी सोचती है, तलाश जीवन साथी मिले, जबकि संसार में साथी कोई नहीं है। मीरा का एक पद है, म्हारा जन्म मरण रा साथी, थाने नई बिसुरू दिन राती। अरे मनुष्यों, साथी किसको बनाते हो? कोई मनुष्य किसी का साथी न था, न है, न होगा। जब तुम पैदा हुए थे तो अकेले पैदा हुए थे कि साथी को लेकर के पैदा हुए? अकेले पैदा होता है, फिर वो साथी ढूंढता है, दोस्त बनाता है, बच्चों के साथ खेलता है, फिर जवानी में स्त्री को साथी बनाता है। ये सब साथी झूठे हैं, क्योंकि जन्म के साथ साथ नहीं था, और जब मरोगे तब भी अकेले मरना पड़ेगा। साथी एकमात्र भगवान है, जो जन्म के समय भी साथ था, मरोगे तब भी साथ रहेगा। उस वास्तविक साथी को हम लोग भूल जाते हैं, नकली साथी बना करके, इन मुर्दों को साथी बना करके, जो आज नहीं कल बिछड़ जाएंगे। यही बात भागवत में जाने कितनी जगह कही गई है। एक दो जगह बता देते हैं कि साथी एकमात्र अविनाशी भगवान को बनाना चाहिए, क्योंकि वो कभी उसका संग छूटता नहीं है। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने कहा कि अरे भाई, साथी तो हम लोग नकली बनाते हैं जो थोड़ी देर में मर जाते हैं। जितने भी संबंध है वो नकली हैं। भगवान को साथी बनाओ जो अविनाशी है। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 38वां श्लोक है। मनुष्यों का साथ पकड़ते हो इसलिए तुम मारे जाते हो। ये भगवान कपिल देव ने अपनी मां को उपदेश दिया था। ऐसे कई श्लोक आते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, न करिचिन मत्पराः शांत रूपे नंक्षन्ति
मत परा जो मेरे परायण हैं, केवल भगवान से प्रेम है, स्त्री परायण नहीं, पुरुष परायण नहीं, पति परायण नहीं, भगवान के परायण जो हो वो कभी नष्ट नहीं होगा। नंक्षन्ति, कभी नष्ट विनाश नहीं होगा। बोले काल, काल उसको कभी चाट नहीं सकेगा। अनिमिष माने काल, हेति माने जो काल चक्र है वो कभी भी उसको चाट नहीं सकता, खा नहीं सकता। कब? ये शाम अहम प्रिय आत्मा, जिनका प्यारा मैं हूं, आत्मा मैं हूं, सुत मने बेटा बेटी मैं हूं, सखा मैं हूं, यहां तक गुरु मैं हूं। गुरु भी झगड़ा है। गुरु कहता है हमको इतना भेंट लाओ, शिष्य ने भेंट नहीं किया, ये सब झगड़ा है। गुरु भी भगवान को मान लो। सुहृद मैं हूं, हितैषी मैं हूं, दैव मैं हूं, इष्ट मैं हूं, इष्ट देव मैं हूं। बेटा बेटी भगवान, स्त्री भगवान, पति भगवान, मित्र भगवान। बोले खत्म, काल वाल कभी भी तुमको चाट नहीं पाएगा। उत्तरा ने यही कहा था प्रथम स्कंद में। उत्तरा जब भागी है, अस्त्र जब छोड़ा गया, तब उत्तरा ने जाकर के 1-7-22 नहीं, ये नहीं है, 1-8-9 8वां अध्याय, पहला स्कंद, श्लोक संख्या 9। पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। नान्यम त्वदभयम पश्ये, तुम्हारा अलावा कहीं भी अभय नहीं है। चाहे स्त्री है, चाहे पति है जो अभी बताया, चाहे मित्र है, चाहे गुरु है। यत्र मृत्यु परस्परम, हम लोग परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी, ये हमारी बहू, ये हमारा पति, ये सब मौत है। उत्तरा बच नहीं सकती थी, क्योंकि ब्रह्म शिखित ब्रह्मांड दहन क्षम। तुलसीदास जी लिखा है कि सारे ब्रह्मांड को जला सकता है ब्रह्मास्त्र। उत्तरा ब्रह्मांड में कहीं भी जाती, मारी जाती, लेकिन भगवान की शरण पही पहुंच गई, बच गई। तो ये उत्तरा का वाक्य है, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो ये सब भक्ति के अनर्थ हैं। कहीं भी आसक्ति हो जाती है
संसार के किसी जगह, किसी वस्तु में, किसी पात्र में आसक्ति हो जाएगी तो मनुष्य का पतन होता है। जैसे सुखदेव जी ने पहला पहला ज्ञान यही दिया कि परीक्षित, तू सब छोड़ आया, अच्छा रहा। दूसरा स्कंध, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 39। पहली शिक्षा यही दिया सुखदेव जी ने कि संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं करो। तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। एकमात्र सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान का भजन करो, न अन्यत्र। हम साधु बन गए, ये आश्रम कुटिया, चेला चेली, कहीं भी आसक्ति करोगे तो आत्मपात, अधापतन, निश्चय मरेंगे। ये पहली शिक्षा सुखदेव जी ने दिया। नान्यत्र सज्जेद, भगवान के अलावा एक लोटा में भी आसक्ति मत करो। हमारा लोटा है, हमारी रोटियां है, हमारा कुटिया, हमारी आश्रम, हमारी स्त्री, हमारा बेटा, हमारी बेटी, ये आत्मपात है, आत्मनाश है। बात कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। किसी गृहस्थ से जाके कहो कि तू अपनी स्त्री से प्रेम करेगा तो मरेगा, तो उसको बुरा लगेगा। किसी स्त्री से कहोगे तू अपने पति से प्रेम करेगी तो मरेगी, तो उसको बुरा लगेगा कि घर फोड़ रहे हैं हमारा। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं सही बात। सही बात तो संत लोग कहते हैं, नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। भगवान के अलावा किसी भी स्थिति में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी जीव में, किसी चीज में जरा भी आसक्ति रहेगी तो आत्मनाश, निश्चय नाश है। 1% भी बचने की उम्मीद नहीं है। तो ये भक्ति की चौथी सीढ़ी, अनर्थ निवृत्ति हम बता रहे हैं। भाव क्या है अभी तो चलेगा, विषय लंबा विषय है, एक दिन में नहीं पूरा होता।